नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले जो कि आपका पेपर है AC3 इंग्लिश पेपर है, तो इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं यानी कि MCQ करने वाले हैं। और ये जो पहला आपका यूनिट है यानी कि यूनिट 1 रहने वाले हैं। तो आपके सिलेबस में टोटल 2 यूनिट है और ये आपका पहला यूनिट का MCQ कर रहे हैं। और इसमें जो हम लोग इस वीडियो में जो कवर करेंगे 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन ही करने वाले, यानी कि 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक करने वाले। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा तो यूनिट 1 का ही क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि हम लोग 51 से लेकर 100 तक MCQ कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, विच सेंटेंस इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया ऑफ ए पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के मुख्य विचार का कौन सा वाक्य प्रस्तुत करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जो मैंने हिंदी में जो लिखा है ये आपको समझने के लिए लिखा है और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आपको हिंदी में लिखा है ताकि आप जो इस PDF को पढ़ के अच्छे से समझ सके, अच्छे से जान सके। ठीक है, और जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम में, आपका क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश में, आपके क्वेश्चंस रहेंगे और ऑप्शन भी आपके इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। ये मत सोचिएगा कि मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा है तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके हिंदी में देखने को मिलेंगे, तो इस तरह आपका बिल्कुल ही नहीं रहने वाला। आपका क्वेश्चन भी इंग्लिश में रहेगा और ऑप्शन भी आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इंट्रोड्यूसेस द मैन आइडिया ऑफ ए पैराग्राफ, यानी कौन सा सेंटेंस होता है जो मैन आइडिया बताता है पैराग्राफ के, इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि मैन जो आइडिया है। तो सपोर्टिंग सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस, क्लोजिंग सेंटेंस या फिर एग्जाम्पल सेंटेंस। तो जो आपका टॉपिक सेंटेंस रहता है ये जो आपका जो मैन आइडिया बताता है पैराग्राफ का, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉपिक सेंटेंस। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए पैराग्राफ शुड डिस्कस, यानी कि एक पैराग्राफ में किस पर चर्चा होना चाहिए, किस पर डिस्कस होना चाहिए। मेनी अनरिलेटेड आइडियाज़ पर चर्चा होना चाहिए, वन मैन आइडिया, डिफरेंट स्टोरीज या फिर सेवरल टॉपिक्स पे। तो एक पैराग्राफ जो होना चाहिए वो एक ही मैन आइडिया पे डिस्कस होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन मैन आइडिया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ पैराग्राफ, यानी कि कौन सा जो पैराग्राफ का एक पार्ट नहीं है, निम्नलिखित में से जो कौन पैराग्राफ का भाग नहीं है। टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, कंक्लूडिंग सेंटेंस या फिर क्वेश्चन पेपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो क्वेश्चन पेपर जो आपका पैराग्राफ का भाग नहीं है। बाकी टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, कंक्लूडिंग सेंटेंस ये आपके भाग है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द लास्ट सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ इज कॉल्ड, यानी कि पैराग्राफ का जो लास्ट सेंटेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, ओपनिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस या फिर सपोर्टिंग सेंटेंस। तो इसे हम लोग जो कहते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंक्लूडिंग सेंटेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच क्वालिटी मेक्स ए पैराग्राफ इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि पैराग्राफ का कौन सा क्वालिटी है जो उसे समझने में आसान बनाता है। कौन सा गुण जो पैराग्राफ को आसानी से समझने योग्य बनाता है। कोहेरेंस, लेंथ, डेकोरेशन और रिपीटेशन। तो कोहेरेंस क्या होता है आपका, क्रमबद्ध तरीके से, सूचीबद्ध तरीके से होता है। लेंथ मतलब हो गया आपका लेंथ यानी कि लंबाई। डेकोरेशन मतलब सजावट यानी कि सजाना। रिपीटेशन मतलब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके लिखना। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा क्वालिटी है जो पैराग्राफ को जो ईजी मतलब ईजी करेगा, समझने में आसान करेगा। तो ये आपका हो जाएगा कोहेरेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके में एडजस्ट करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहेरेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आपका है, विच सेंटेंस गिव्स डिटेल अबाउट द टॉपिक। तो कौन सा सेंटेंस है जो टॉपिक के बारे में डिटेल्स देता है, टॉपिक के बारे में विवरण देता है, जानकारी देता है। सपोर्टिंग सेंटेंस, टाइटल, टॉपिक सेंटेंस या फिर हेडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं किसी भी पैराग्राफ में, तो वो जो है टॉपिक के बारे में डिटेल्स देते हैं, टॉपिक के बारे में विवरण देते हैं। तो टाइटल आपका ऊपर में रहता है, टॉपिक सेंटेंस ये मैन आइडिया देता है किसी भी पैराग्राफ का, और हेडिंग जो आपका ऊपर में ही रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पैराग्राफ विदाउट यूनिटी बिकम्स, यानी कि जो यूनिटी के बिना पैराग्राफ कैसा हो जाता है। तो क्लियर हो जाता है, कंफ्यूजिंग, इंटरेस्टिंग या फिर कंप्लीट। तो पैराग्राफ जो है बिना यूनिटी के जो है ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल फॉर ए पैराग्राफ अबाउट ट्रीज, यानी कि पेड़ों पर आधारित पैराग्राफ के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा है, यानी कि कौन सा बेस्ट टाइटल है। पेड़ के ऊपर अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसका आप टाइटल क्या रखना चाहेंगे। माई स्कूल रखेंगे, द इंटरनेट, ट्रीज रखेंगे या फिर ऑप्शन डी आपका क्रिकेट मैच रखेंगे। तो ट्रीज के ऊपर हम लोग लिख रहे हैं तो इसके टाइटल को रखेंगे ट्रीज। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रीज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए गुड पैराग्राफ शुड फॉलो ए लॉजिकल। तो एक अच्छा पैराग्राफ जो किस तार्किक क्रम का पालन करेगा, किस लॉजिकल को ये फॉलो करेगा। कलर को, ऑर्डर को, साइज को, शेप को। तो ये जो है लॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉजिकल ऑर्डर, यानी कि एक जो गुड पैराग्राफ होगा हमेशा फॉलो करेगा लॉजिकल ऑर्डर को। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर राइटिंग ए पैराग्राफ। तो पैराग्राफ लिखने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट क्या है किसी भी पैराग्राफ को लिखने से पहले। मैन आइडिया को लिखना या फिर डेकोरेशन, लॉन्ग सेंटेंसेस, डिफिकल्ट वर्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैन आइडिया। तो मैन आइडिया जो मस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे
सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी पैराग्राफ को लिखने से पहले। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेन आइडिया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए पैराग्राफ यूजुअली एंड्स विथ, यानी कि एक पैराग्राफ जो है किससे समाप्त होना चाहिए, किससे जो है खत्म होना चाहिए। टॉपिक सेंटेंस से खत्म होना चाहिए, टाइटल से, कंक्लूडिंग सेंटेंस से, या फिर हेडिंग से खत्म होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंक्लूडिंग सेंटेंस से खत्म होना चाहिए। जैसे कि ये पैराग्राफ है तो सबसे पहले ऊपर में आपका क्या आएगा, टाइटल आएगा कि किसके ऊपर ये पैराग्राफ है, फिर थोड़ा सा आपका जो इंट्रोडक्शन आएगा यानी कि हेडिंग आएगा, फिर टॉपिक के सेंटेंसेस हो गए, फिर लास्ट में जो आपका रहेगा वो रहेगा कंक्लूडिंग सेंटेंस, इससे जो खत्म होगा पैराग्राफ। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंक्लूडिंग सेंटेंस। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इज़ द मेन पर्पज ऑफ ए पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ का मुख्य उद्देश्य का मेन पर्पज क्या है। टू एक्सप्लेन वन आइडिया, यानी कि किसी एक आइडिया को एक्सप्लेन करना, टू आस्क मेनी क्वेश्चन, बहुत से सवाल को पूछना, टू लिस्ट वर्ड, यानी कि वर्ड को लिस्ट करना, या फिर टू ड्रॉ पिक्चर, पिक्चर को बनाना। तो पैराग्राफ का जो मेन पर्पज होता है यानी कि एक ही आइडिया को एक्सप्लेन करना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू एक्सप्लेन वन आइडिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच सेंटेंस गिव्स एग्जाम्पल एंड डिटेल्स, तो कौन सा सेंटेंस है जो एग्जाम्पल भी देता है और डिटेल्स के बारे में जानकारी देता है। तो कौन सा वाक्य जो उदाहरण और विवरण देता है, टॉपिक सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, या फिर टाइटल सेंटेंस। तो जो सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं ये एग्जाम्पल और डिटेल्स देते हैं किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सपोर्टिंग सेंटेंस एग्जाम्पल और डिटेल्स देते हैं किसी पैराग्राफ का। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ए पैराग्राफ शुड बी, यानी कि एक पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, एक पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, अनक्लियर होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मीनिंगलेस होना चाहिए, या फिर अनरिलेटेड होना चाहिए। तो एक पैराग्राफ जो होना चाहिए वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेल ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स कनेक्ट आइडियाज इन पैराग्राफ, पैराग्राफ में विचारों को जोड़ने में कौन सी चीज़ सहायता करती है, कौन सी चीज़ जो है पैराग्राफ में जो आइडियाज़ को जोड़ती है, कोहेरेंस, नॉइज, मिस्टेक्स, या फिर डेकोरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोहेरेंस जो है लॉजिकल ऑर्डर में जोड़ती है, किसी भी पैराग्राफ को आइडियाज़ को कनेक्ट करती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहेरेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच सेंटेंस यूजुअली कम्स आफ्टर द टॉपिक सेंटेंस, यानी कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वाक्य जो कि टॉपिक सेंटेंस के बाद आता है, टाइटल, सपोर्टिंग सेंटेंस, या फिर हेडिंग, या फिर मोरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सपोर्टिंग सेंटेंस। जो सपोर्टिंग सेंटेंस जो होते हैं ये टॉपिक सेंटेंस के बाद आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सपोर्टिंग सेंटेंस में आपके एग्जाम्पल्स रहते हैं और जो डिटेल्स रहते हैं और जानकारी रहती है अच्छे से, एग्जाम्पल्स और डिटेल्स ये आपको अच्छे से समझ लेना, अच्छे से सुन लेना, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादातर जो हमारी वीडियो का हमारी वॉइस को सुनिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी सभी चीज़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए पैराग्राफ शुड हैव रिलेटेड सेंटेंस द क्वालिटी इज कॉल्ड, यानी कि पैराग्राफ के जो सभी वाक्य आपस में संबंधित होना चाहिए, यानी कि जो पैराग्राफ होना चाहिए और रिलेटेड होना चाहिए सेंटेंसेस। तो इसको यानी कि इस गुण को, इस क्वालिटी को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिटी कहेंगे, लेंथ कहेंगे, डेकोरेशन कहेंगे, या फिर रिपीटेशन कहेंगे। तो इस क्वालिटी को, इस गुण को हम लोग यूनिटी कहेंगे। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिटी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट सुटेबल फॉर ए पैराग्राफ, तो कौन सा जो एक मस्ट सुटेबल है पैराग्राफ के लिए, वन सेंट्रल आइडिया, मैनी अनरिलेटेड आइडियाज, रैंडम फैक्ट्स, या फिर डिफरेंट टॉपिक्स। तो एक सेंट्रल आइडिया जो सूटेबल है किसी भी पैराग्राफ के लिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन सेंट्रल आइडिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए पैराग्राफ बिकम्स इफेक्टिव व्हेन इट्स आइडियाज आर, यानी कि एक पैराग्राफ इफेक्टिव होगा, एक पैराग्राफ जब प्रभावी होगा जब इसका आइडिया हो कैसा होना चाहिए, उसके विचार कैसे होने चाहिए, अनरिलेटेड होना चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए, वेल कनेक्टेड, या फिर इनकम्प्लीट। तो उसके जो आइडियाज रहने चाहिए वेल कनेक्टेड रहेंगे तभी जो आपका पैराग्राफ इफेक्टिव बनेगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा वेल कनेक्टेड। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच पार्ट गिव्स ए शॉर्ट एंडिंग टू ए पैराग्राफ, तो पैराग्राफ का संक्षिप्त समापन जो है कौन सा भाग करता है, यानी कि एंड जो कौन सा करता है, जैसे ये पैराग्राफ है तो इसको खत्म कौन सा पार्ट करता है, कौन सा पार्ट। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर क्या हो जाएगा, तो लास्ट में मैंने क्या बताया था, कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है समापन करता है, खत्म करता है पैराग्राफ को। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए पैराग्राफ शुड बिगिन विथ, यानी कि एक पैराग्राफ जो शुरू होना चाहिए किससे होना चाहिए, टॉपिक सेंटेंस से शुरू होना चाहिए, कंक्लूडिंग सेंटेंस से, मॉरल एग्जाम्पल से, या फिर मॉरल से। तो एक पैराग्राफ जो शुरू होना चाहिए वो टॉपिक सेंटेंस से शुरू होता है। सबसे पहले समझते हैं कि जैसे कि ये पैराग्राफ है तो सबसे पहले ऊपर में आ जाएगा टाइटल, उसके बाद आएगा सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस आएंगे, फिर टॉपिक सेंटेंस के बाद जो आपका आएगा कंक्लूडिंग सेंटेंस आएंगे, जिस कंक्लूडिंग नहीं, टॉपिक सेंटेंस के बाद आपका सपोर्टिंग सेंटेंस आएंगे। सपोर्टिंग सेंटेंस में आपके एग्जाम्पल भी होंगे और जो आपके डिटेल्स भी होंगे और चीज़ें। उसके बाद आपका आएगा कंक्लूडिंग सेंटेंस जिससे खत्म होगा, फिर लास्ट में आपका मोरल आएगा, यानी कि आपने उस पैराग्राफ से क्या सीखा तो उसके बारे में आएगा। तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, ये पैराग्राफ कैसा शुरू होना चाहिए, तो टॉपिक सेंटेंस से शुरू होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच क्वालिटी कीप्स ऑल सेंटेंसेस फोकस्ड इन वन आइडिया, यानी कि ऑन वन आइडिया। तो कौन सा गुण जो है, कौन सा क्वालिटी है जो वो सभी वाक्यों को, यानी कि सभी सेंटेंसेस को एक ही विचार पर केंद्रित कर देती है, एक ही आइडिया पे फोकस कर देती है। कोहेरेंस, यूनिटी,
यूनिटी, लेंथ या फिर स्टाइल, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिटी। तो यूनिटी जो होती है सभी सेंटेंसेस को एक ही आइडिया पर फोकस्ड कर देती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्वालिटी है यूनिटी का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी अवॉइडेड इन पैराग्राफ, तो किसे हम लोग जो है अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं पैराग्राफ में, तो रिलेटेड आइडियाज़ को छोड़ देते हैं, क्लियर लैंग्वेज को छोड़ देते हैं, अनरिलेटेड आइडियाज़ या फिर लॉजिकल ऑर्डर, तो अनरिलेटेड आइडियाज़ को जो हम लोग छोड़ देते हैं पैराग्राफ में अवॉइड कर देते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनरिलेटेड आइडियाज़। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच सेंटेंस समराइजेस द पैराग्राफ, तो कौन सा सेंटेंस जो समराइज करता है पैराग्राफ को, सपोर्टिंग सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस या फिर जो टॉपिक सेंटेंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो कंक्लूडिंग सेंटेंस जो होता है ये आपका जो समराइज करता है किसी भी पैराग्राफ का, और इसे जो हम लोग लास्ट में देते हैं, लास्ट में यूज करते हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ पैराग्राफ राइटिंग इज टू एक्सप्रेस, तो मेन एम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है पैराग्राफ को लिखने का, कि किसे मतलब कि द मेन एम ऑफ पैराग्राफ राइटिंग इज टू एक्सप्रेस, पैराग्राफ राइटिंग का जो मुख्य उद्देश्य क्या व्यक्त करने के लिए होता है, किसे एक्सप्रेस करने के लिए होता है, वन क्लियर आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, मैनी स्टोरी यानी कि बहुत सारी कहानियों को एक्सप्रेस करने के लिए, डिफरेंट ओपिनियन यानी कि अलग अलग राय यानी कि अलग अलग विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, फिर लॉन्ग कन्वर्सेशन यानी कि लंबे बातचीत को व्यक्त करने के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वन क्लियर आइडिया, तो सिर्फ एक क्लियर आइडिया को जो एक्सप्रेस करने के लिए होता है, मेन एम होता है, मुख्य उद्देश्य होता है पैराग्राफ का, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज एन इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ ए गुड पैराग्राफ, तो कौन सा जो इंपॉर्टेंट फ्यूचर है गुड पैराग्राफ का, कोहेरेंस, इररिलेवेंट आइडियाज, लॉन्ग सेंटेंसेस, डिफिकल्ट वोकेबलरी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहेरेंस, तो ये जो इंपॉर्टेंट फीचर है गुड पैराग्राफ का, एक अच्छे पैराग्राफ का, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहेरेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच पार्ट डेवलप्स द मैन आइडिया ऑफ पैराग्राफ, तो कौन सा पार्ट जो है मैन आइडिया मतलब कि मैन डेवलप करता है मैन आइडिया ऑफ ए पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ के मैन आइडिया को डेवलप करता है, तो पैराग्राफ के मुख्य विचार का विकास कौन सा भाग करता है, टाइटल, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, हेडिंग या फिर कंक्लूजन ओनली, तो ये जो करता है डेवलप जो करता है सपोर्टिंग सेंटेंसेस, जिसमें कि आपके एग्जांपल्स और डिटेल्स शामिल रहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सपोर्टिंग सेंटेंस जो होते हैं ये डेवलप करते हैं मैन आइडिया को, यानी कि पैराग्राफ के मैन आइडिया को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, सपोर्टिंग सेंटेंसेस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द सेंटेंसेस इन ए पैराग्राफ शुड बी अरेंज्ड इन, यानी कि जो सेंटेंसेस होना चाहिए, जो वाक्य होने चाहिए पैराग्राफ में, वो किस तरह अरेंज होना चाहिए, रेंडम ऑर्डर में होना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर में या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, तार्किक ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि तार्किक क्रम में जो पैराग्राफ का ऑर्डर होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉजिकल ऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ए पैराग्राफ, तो कौन सा जो ये इंप्रूव करता है पैराग्राफ की क्वालिटी को, निम्नलिखित में से कौन सी जो पैराग्राफ की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, रिपीटिंग द सेम आइडिया को रिपीट करना, मिक्सिंग मेनी टाइप टॉपिक्स यानी कि अलग अलग टॉपिक्स को मिक्स कर देना, मिला देना, उसमें मिश्रित कर देना, क्लियर ऑर्गेनाइजेशन या फिर अनरिलेटेड एग्जांपल्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लियर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इंप्रूव करता है किसी भी पैराग्राफ की क्वालिटी को, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए कंप्लीट पैराग्राफ नॉर्मली कंटेंट्स, जो एक पूर्ण पैराग्राफ होता है, कंप्लीट जो पैराग्राफ होता है वो सामान्यतः क्या होता है, क्या कंटेंट्स करता है, ओनली वन सेंटेंस, केवल एक सेंटेंस को कंटेंट करता है, यानी कि केवल एक वाक्य को कंटेंट करता है, ऑप्शन बी आपका ओनली एग्जांपल्स, केवल जो सिर्फ उदाहरणों को एग्जांपल को कंटेंट करता है, या फिर ऑप्शन सी आपका टॉपिक सपोर्ट एंड कंक्लूजन, यही टॉपिक सपोर्ट और कंक्लूजन को कंटेंट करता है, या फिर ऑप्शन डी आपका ओनली ए टाइटल, सिर्फ टाइटल को कंटेंट करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टॉपिक सपोर्ट एंड कंक्लूजन को कंटेंट करता है, तो एक जो पूर्ण पैराग्राफ रहता है, कंप्लीट जो पैराग्राफ रहता है वो इन चीज़ों को टॉपिक सपोर्ट एंड कंक्लूजन को कंटेंट करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टोरी राइटिंग इज बेस्ड ऑन, जो स्टोरी राइटिंग हो किस पे आधारित होना चाहिए, किस पे बेस्ड होना चाहिए, इमेजिनेशन पर यानी कि कल्पना पे बेस्ड होना चाहिए, कैलकुलेशन यानी कि गणना पे बेस्ड होना चाहिए, ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन पे बेस्ड होना चाहिए, या फिर ग्रामर रूल्स यानी कि व्याकरण नियमों पर बेस्ड होना चाहिए। तो जो एक आपका स्टोरी राइटिंग होना चाहिए, स्टोरी लेखन जो होना चाहिए, कहानी जो लेखन होना चाहिए, वो आपका इमेजिनेशन पे बेस्ड होना चाहिए, काल्पनिक पर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमेजिनेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका ए स्टोरी शुड हैव ए प्रॉपर, तो एक कहानी में जो उचित क्या होना चाहिए, प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्लॉट होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए, क्वेश्चंस या फिर टेबल होना चाहिए। तो एक जो कहानी होगा स्टोरी होगा तो उसमें प्लॉट होना चाहिए, प्रॉपर प्लॉट होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लॉट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टोरी राइटिंग फ्रॉम आउटलाइन, तो आउटलाइन से स्टोरी राइटिंग का पहला चरण क्या है, आउटलाइन से स्टोरी राइटिंग का पहला चरण क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, अरेंज द आउटलाइन, आउटलाइन को अरेंज करना, राइट द मोरल फर्स्ट, चूज डिफिकल्ट वर्ड्स, ऐड पोएम्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरेंज द आउटलाइंस, तो अरेंज करेंगे आउटलाइंस को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मैन कैरेक्टर्स ऑफ ए स्टोरी आर कॉल्ड, जो मैन कैरेक्टर होते हैं स्टोरी का उसे हम लोग क्या कहते हैं, कहानी के मुख्य पात्रों को क्या कहते हैं, रीडर्स कहते हैं यानी कि पाठक कहते हैं, कैरेक्टर्स कहते हैं, राइटर्स कहते हैं या फिर स्पीकर्स कहते हैं। तो जो कैरेक्टर्स मैन कैरेक्टर्स होते हैं स्टोरी का तो उसे हम लोग कैरेक्टर्स कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरेक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए गुड स्टोरी शुड हैव ए सुटेबल, तो एक अच्छी कहानी का उपयुक्त क्या होना चाहिए, तो सुटेबल क्या होना चाहिए, उसका टाइटल होना चाहिए यानी कि उसका शीर्षक सुटेबल होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइटल। तो टाइटल अगर स्टोरी का उपयुक्त रहेगा तो सुटेबल रहेगा, तभी वो कहानी पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन ही सही हो जाएगा टाइटल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इवेंट्स इन ए स्टोरी शुड बी इन, तो कहानी की घटनाएं किस क्रम में होनी चाहिए, किस ऑर्डर में जो आपका इवेंट होना चाहिए स्टोरी का, रैंडम ऑर्डर में होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस में, रिवर्स ऑर्डर में या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए किसी भी कहानी का इवेंट, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉजिकल सीक्वेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच पार्ट गिव्स द लेसन ऑफ ए स्टोरी, तो कहानी का संदेश या शिक्षा कौन सा भाग देता है, तो कौन सा पार्ट जो है किसी भी स्टोरी का लेसन देता है, शिक्षा देता है, मोरल, टाइटल, कैरेक्टर या फिर आउटलाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मोरल जो पार्ट रहता है ये जो लेसन देता है किसी भी स्टोरी का, किसी भी कहानी का सीख देता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए स्टोरी शुड हैव एन इंटरेस्टिंग, यानी कि एक कहानी में क्या रोचक होना चाहिए, क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एंडिंग इंटरेस्टिंग होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, पेज नंबर या फिर इंडेक्स। तो कोई भी स्टोरी हो तो एंडिंग यानी कि लास्ट जो होना चाहिए वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु परफॉर्म्स द एक्शन इन ए स्टोरी, स्टोरी में जो एक्शन को कौन परफॉर्म करता है, कहानी में कार्य कौन करता है, कैरेक्टर्स, रीडर्स, एडिटर्स या फिर टीचर्स। जो स्टोरी में जो एक्शंस करते हैं वो कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हैं, तो ऑप्शन जो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हैं किसी भी स्टोरी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बिफोर राइटिंग ए स्टोरी फ्रॉम आउटलाइन यू शुड फर्स्ट, यानी कि आउटलाइन से कहानी लिखने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, यानी कि जब भी आप आउटलाइन से स्टोरी लिखेंगे तो पहले क्या करना चाहिए, मेमोराइज ग्रामर रूल्स, यानी कि ग्रामर रूल को मेमोराइज करेंगे। ऑप्शन बी आपका अरेंज द पॉइंट्स इन ऑर्डर, यानी कि जो भी पॉइंट्स है जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है तो उनको आप अरेंज करेंगे ऑर्डर में, या फिर ऑप्शन सी आपका राइटिंग द कंक्लूजन फर्स्ट, पहले आप निष्कर्ष लिख देंगे, या फिर ऑप्शन डी आपका चूज डिफिकल्ट वर्ड, जो कठिन शब्दों का चूज करेंगे, चयन करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरेंज द पॉइंट्स इन ऑर्डर, यानी कि सभी को अरेंज करेंगे पॉइंट को ऑर्डर में, तो ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए स्टोरी विदाउट ए प्रॉपर एंडिंग इज, यानी कि उचित अंत के बिना कहानी कैसी मानी जाती है, यानी कि कोई भी कहानी है उसको बिना एंडिंग के यानी बिना समाप्त के आप खत्म कर देंगे तो ये कैसा माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा, इंटरेस्टिंग माना जाएगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा या फिर परफेक्ट माना जाएगा। तो इसे हम लोग इनकम्प्लीट मानेंगे, अपूर्ण मानेंगे, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधूरा कहानी मानेंगे, इनकम्प्लीट मानेंगे। अगर कोई भी स्टोरी हो अगर उसका एंडिंग ही ना हो तो उसे हम लोग इनकम्प्लीट कहेंगे, अधूरा मानेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज मस्ट इंपॉर्टेंट इन स्टोरी राइटिंग, स्टोरी राइटिंग में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा जो मस्ट इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कि इवेंट्स का सीक्वेंस, लॉन्ग सेंटेंसेस, डिफिकल्ट वर्ड्स या फिर ग्रामर रूल्स ओनली। तो कौन सा जो मस्ट इंपॉर्टेंट है स्टोरी राइटिंग में, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यानी घटनाओं का सीक्वेंस जो है ये सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए स्टोरी शुड मेनली इंटरटेन द, यानी कि कहानी मुख्य रूप से किसका मनोरंजन करती है, किसे इंटरटेन करती है, राइटर को, रीडर को, प्रिंटर को या फिर टीचर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रीडर को, क्योंकि कहानी जो पढ़ते हैं तो उसे हम लोग रीडर कहते हैं। जैसे कि कोई कहानी है जो पढ़ रहा है तो वो आपका रीडर हो जाएगा, और जो इंटर करती है कहानी जो होती है वो किसे मनोरंजन करती है, तो रीडर को मनोरंजन करती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीडर, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे तो पाठक बोलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टोरी, तो कौन सा जो है स्टोरी का पार्ट नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कहानी का भाग नहीं है, प्लॉट, कैरेक्टर्स, मोरल या फिर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो आपका कहानी का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट। बाकी आपके प्लॉट, कैरेक्टर्स और मोरल जैसे भी कहानी के पार्ट है, स्टोरी के पार्ट है, तो ऑप्शन डी इसका बैलेंस शीट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पार्ट नहीं है स्टोरी का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए गुड स्टोरी शुड बी, एक जो अच्छी कहानी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, क्लियर एंड मीनिंगफुल, क्लियर और मीनिंगफुल होना चाहिए, कन्फ्यूजिंग होना चाहिए, अनरिलेटेड होना चाहिए या फिर इनकम्प्लीट होना चाहिए। तो गुड स्टोरी जो होना चाहिए वो क्लियर और मीनिंगफुल होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर एंड मीनिंगफुल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए स्टोरी शुड हैव क्लियर, तो एक कहानी में क्या स्पष्ट होना चाहिए, क्या चीज़ क्लियर होना चाहिए, प्लॉट होना चाहिए, हैंड राइटिंग ओनली, डेकोरेशन या फिर लेंथ। तो जो प्लॉट होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए किसी भी स्टोरी में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लॉट। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच हेल्प्स टू मेक ए स्टोरी मीनिंगफुल, तो कहानी को अर्थपूर्ण बनाने में क्या सहायता करता है, किसी भी कहानी को अगर मीनिंगफुल बनाना है तो कौन सा चीज़ हेल्प करता है, मोरल, सिग्नेचर, फुट नोट या फिर कवर पेज। तो मोरल जो आपका ये मीनिंगफुल बनाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
विच शुड मैच द स्टोरी, तो कौन सी चीज़ कहानी के अनुरूप होनी चाहिए, क्या चीज़ जो स्टोरी से मैच करना चाहिए। टाइटल, रोल नंबर, डेट या फिर मार्जिन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टाइटल। जो कहानी के रिलेटेड, जैसे कोई भी कहानी है तो उसके रिलेटेड टाइटल होना चाहिए, यानी कि उसका जो शीर्षक होना चाहिए उसी कहानी के रिलेटेड होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइटल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए स्टोरी बिकम्स इंटरेस्टिंग विथ गुड, यानी कि अच्छे किस तरह से कहानी रोचक बनते हैं। तो कैरेक्टर्स, कैलकुलेशन, ट्रांसलेशन या फिर डिक्शनरी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, यानी कि अगर गुड कैरेक्टर्स रहेंगे किसी भी स्टोरी में तो वो कहानी जो आपका इंटरेस्टिंग बन जाएगी, रोचक बन जाएगी। तो गुड कैरेक्टर्स यानी कि कैरेक्टर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्टोरी राइटिंग इज मेनली ए फॉर्म ऑफ, तो स्टोरी राइटिंग जो मुख्यतः किस प्रकार का लेखन है, ये किस प्रकार का लेखन है, राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, ऑफिशियल राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है या फिर नोटिस राइटिंग है। तो ये एक प्रकार का क्या है, तो क्रिएटिव राइटिंग है, यानी कि रचनात्मक लेखन है। तो स्टोरी राइटिंग कैसा फॉर्म है, तो ये क्रिएटिव राइटिंग का फॉर्म है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक किए, यानी कि 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन किए, जो कि आपका यूनिट 1 था, AC3 इंग्लिश का पेपर था, एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 सेशन 2024-28 के लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो 51 से लेकर 100 तक MCQ कवर करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और बात करें PDF के बारे में, तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस PDF को पढ़ सकते हैं, अच्छे से आप देख सकते हैं। और बात करें कि अगर आप वहाँ टेलीग्राम चैनल पे नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।